हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लव मी बैक के पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग अपने बेडरूम में बैठकर वीकुक को सुला रहा था, लेकिन बोगम की उन बातों से त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और तायोंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन तायोंग डर के मारे सो ही नहीं पाया। तभी तायोंग को अपनी विंडो के पास कुछ चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने कमरे के चारों तरफ देखने लगता है। कमरे में कोई नहीं था। फिर तायोंग बेबी को बेड पर लेटा देता है और विंडो के पास आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से विंडो आवाज़ कर रही थी। तायोंग विंडो के पास आकर विंडो को अच्छी तरीके से क्लोज़ कर देता है और घर के दरवाजे भी अच्छी तरीके से क्लोज़ कर देता है और फिर एक डीप ब्रेथ लेकर कहता है, मुझे भी अब सो जाना चाहिए। घर के दरवाजे और विंडो दोनों ही अच्छी तरीके से बंद हैं और कुछ देर में जेहो फ्यंग भी आ जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि बोगम यहाँ पर आने वाला है। उसने बस मुझे डराने के लिए वो सब कुछ कहा था। ये कहकर तायोंग बेड के पास आता है और लाइट को ऑफ कर बेबी को हक कर सो जाता है। एट मिडनाइट रात के 3 बज चुके थे और तायोंग सुकून से अपने बेडरूम में सोया हुआ था। तभी तायोंग के डोर पर किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था, इसलिए तायोंग को किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं आई। तभी तायोंग के रूम का डोर स्लोली ओपन होता है और एक लड़का तायोंग के रूम के अंदर आ जाता है। वो लड़का तायोंग के बेड के बिल्कुल पास आ जाता है और अपनी टॉर्च ऑन कर तायोंग के फेस पर मारता है, जिसकी वजह से तायोंग थोड़ा सा मूव करता है और टर्न अराउंड हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि बोगम था। बोगम अपने साइको फेस के साथ त्योंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग के चिक्स पर रखकर कहता है, ओह बेबी बॉय, तुम सोते हुए अभी भी कितने ज़्यादा प्यारे लगते हो। मेरी नज़र तो अभी भी तुमसे नहीं हटती है। ये कहकर बोगम अपने गंदे हाथों से तायोंग को छूने लगता है और एक साइको की तरह हंसने लगता है। बोगम के हंसने की आवाज़ सुनकर तायोंग की नींद खुल जाती है और तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और तायोंग जैसे ही अपने सामने बोगम को देखता है, त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायोंग इमीडिएटली रूम की लाइट ऑन करता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और तुम आखिरकार अंदर आए कैसे? तायोंग की ये बात सुनकर बोगम साइको की तरह हंसने लगता है और तायोंग से कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती, और भले ही तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कभी नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, एक साए की तरह। अब चलो मेरे साथ चुपचाप, मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। तुमको तो पता है ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहकर बोगम अपना एक हैंड तायोंग के चिक्स पर रखता है, जिसकी वजह से त्योंग गुस्से में बोगम के हैंड पर हिट करता है और बोगम से कहता है, नो यू आर नॉट माई हस्बैंड और मुझसे दूर रहो। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँगा। तुम एक मॉन्स्टर हो। तायोंग की ये बात सुनकर बोगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोगम तायोंग के हेयर टाइटली होल्ड कर कहता है, क्या तुमने मुझे क्या कहा? मॉन्स्टर? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सच में मॉन्स्टर बन जाऊँ? तुम क्या भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ कैसा था? हाँ, शायद तुम सब कुछ भूल गए और मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, तुम्हें और तुम्हारी इस बेबी को। क्यों? ये जंगकुक की है ना, उस इंसान की जिसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। बोगम की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोते हुए बोगम से कहता है, प्लीज़ तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरी बेबी को छोड़ दो। वो मासूम है, इसमें कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर बोगम हंसने लगता है और तायोंग से कहता है, ना बेबी बॉय, तुम्हें तो पता है जो चीज़ मुझे चाहिए वो चाहिए ही। और रही बात तुम्हारी बेबी की,
तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे इस बेबी का दोनों का अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा। लेकिन तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। अगर तुम ये बात पहले ही मान जाते और उस जॉन जंगकुक को छोड़कर मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार करता। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आता है? हाँ बोलो। तायोंग बोगम की ये बात सुनकर रोने लगता है और बोगम से कहता है, प्यार? क्या तुम उसे प्यार कहते थे? तुमने मुझे पूरे 6 महीने तक जानवरों की तरह मारा पीटा है। अगर जे हो प्यंग तुम्हें उस दिन मुझे मारते हुए नहीं देखते तो शायद मैं आज भी तुम्हारे साथ ही रहता। तुम बिल्कुल एक साइको हो। तुमने मेरे बॉडी पर मुझे कितने ज़्यादा निशान दिए हैं, क्या तुम्हें याद भी है? तुम हर छोटी बात पर मुझे जानवरों की जैसे मारा करते थे। ये प्यार नहीं, ये ऑब्सेशन था तुम्हारा और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारे होने से भी मुझे घिन आती है। तायोंग की ये बात सुनकर बोगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोगम तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरा प्यार पेनफुल लगता था? हाँ लगता है। फिर से मुझे तुम्हें मेरा प्यार याद दिलाना होगा। ये कहकर बोगम अपने पैंट की बेल्ट को ओपन करता है, जिसे देखकर त्युम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने दोनों घुटनों को होल्ड कर कर कहता है, बोगम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा। लेकिन बोगम अपनी बेल्ट को रिमूव करता है और अपने हाथों में लपेट कर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ना 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 बेबी बॉय, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता क्योंकि तुम मेरा प्यार हो। और अपने प्यार को कैसे हासिल करते हैं ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ये कहकर बोगम अपनी बेल्ट से तायोंग को मारने ही वाला था, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है और अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रख देता है। तायोंग को फिर से वो सारी चीज़ें याद आने लगती है जो बोगम ने त्यों के साथ की थी। बोगम अपनी बेल्ट से तायोंग को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और जंगकुक बोगम की बेल्ट को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था मेरी फैमिली से दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये कहकर जंगकुक बोगम के हाथों में से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बेल्ट को छीन लेता है। जंगकुक को वहाँ देखकर बोगम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तायोंग के पास आऊँगा? जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसकर बोगम की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है कि तुम पूरी तरीके से साइको हो और मुझे ये भी लगा था कि तुम तायोंग का हार्म करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आओगे, इसलिए मैं और पुलिस पहले से ही यहाँ थे क्योंकि हम लोगों को पता है कि तुम एक पागल हो। बोगम जंगकुक की ये बात सुनकर साइको की तरह हंसने लगता है और कहता है, हाँ मैं पागल हूँ अपने तायोंग के लिए पूरी तरीके से, और मैं अपने तायोंग को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर बोगम तायोंग के पास अगेन उसे छूने के लिए जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक बोगम की ये बेल्ट से बोगम के हाथ पे मारने लगता है, जिसकी वजह से बोगम को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तायोंग ने अभी भी अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर कर रखी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बोगम जस्ट उसे मारने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। तायोंग को दर्द का एहसास भी नहीं होता, जिसकी वजह से तायोंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और अपने सामने जंगकुक को खड़ा हुआ देखकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जंगकुक उसके पास है और उसे बचाने के लिए आया है। जंगकुक पूरे गुस्से के साथ बोगम को बोगम की बेल्ट से बहुत ज़्यादा मारने लगता है, जिसकी वजह से बोगम फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में कहता है, मैंने कहा था मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ में नहीं आती है। तुम एक जानवर हो जिससे इंसानों की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ये कहकर जंगकुक बोगम को बहुत ज़्यादा मारता है, जिसकी वजह से बोगम की पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है। तभी तायोंग बेबी को देखता है जो कि पीसफुली सो रहा था। बेबी को देखकर तायोंग बेबी के पास आता है और बेबी को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। जंगकुक अपने पूरे गुस्से के साथ बस बोगम को मार ही रहा था कि तभी जे होप
तायोंग के रूम के अंदर पुलिस को लेकर आता है। बोगम और जंगकुक को देखकर जेहोप की आंखें वाइडन हो जाती है। जेहोप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, जंगकुक बस करो वरना वो मर जाएगा। तुम क्या उसे मारना चाहते हो? जंगकुक की पूरी बॉडी गुस्से में काँप रही थी। जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, नहीं सर, मुझे आज मारने दीजिए। मैंने इसे पहले भी वार्न किया था कि तायंग से दूर रहे, लेकिन इसने मेरी बात सुनी नहीं। ये कहकर जंगकुक अगेन बोगम को हिट करने लगता है, लेकिन तभी जेहोप जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम भी अगर बोगम की जान ले लोगे तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। मैं पुलिस को लेकर आ चुका हूँ, तो शांत हो जाओ और बोगम को मारना बंद करो। जंगकुक जेहोप की ये बात सुनकर थोड़ा सा शांत होता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है जो कि रो रहा था। फिर पुलिस आकर बोगम को फ्लोर से उठाती है और जेहोप बोगम की तरफ देखकर कहता है, तुम तो कुत्ते की दुम हो जो कभी भी नहीं सुधरोगे। इस बार मैं ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि तुम कभी भी जेल से बाहर ही ना निकल पाओ। ये कहकर जेहोप और पुलिस ऑफिसर मिलकर बोगम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उन सब लोगों के जाने के बाद इस वक्त रूम में जंगकुक और तायोंग ही अकेले थे। जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था और बेबी तायोंग की गोद में था। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक को कहीं ना कहीं अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, अगर तुमने अलग रहने का फ़ैसला लिया ही है तो अपना ख्याल रखा करो। इस बार तो मैं आ गया, लेकिन शायद अगली बार कोई ना हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मिन्हो का क्या होगा? और मेरे बारे में भी सोचो। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, अपना और वीकुक का ख्याल रखना। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और अगर तुम्हें फिर से इस बोगम ने परेशान किया तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग वीकुक को हककर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग पूरी तरीके से टूट चुका था और तायोंग को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तायोंग वीकुक के फेस की तरफ देखकर कहता है, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थैंक गॉड तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। ये कहकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 5 दिन बाद। इन 5 दिनों में तायोंग अभी भी अपने घर में ही था और जंगकुक जियोन मैंशन में। वो दोनों ही अलग अलग रह रहे थे। तायोंग अभी भी जंगकुक से थोड़ा बहुत नाराज़ था और जंगकुक मिन्हो को संभालने में ही बिजी रहता था। मिन्हो तायोंग के जाने के बाद से कुछ भी खाता पीता नहीं था, जिसकी वजह से जंगकुक मिन्हो के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। कई बार तो जंगकुक ने मिन्हो को बहुत बुरी तरीके से डांटा है, जिसकी वजह से मिन्हो कई बार बस रोते हुए ही सो गया है। लेकिन मिन्हो खाने पीने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था मिन्हो के लिए। जंगकुक मिन्हो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और मिन्हो के पास बैठकर कहता है, बेबी चलो अपना माउथ ओपन करो। तुमने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है तो ढंग से ब्रेकफास्ट तो कर लो। जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हो दूसरी तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। मुझे मेरी अम्मा चाहिए और मैं उनके हाथों से ही ब्रेकफास्ट करूँगा, तो आप मेरी अम्मा को घर पर क्यों नहीं लेकर आते? मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और मिन्हो से कहता है, बेबी मैंने तुमसे कहा ना कि तायोंग कुछ दिनों बाद आ जाएगा। तब तक के लिए तुम्हें ही अपना ख्याल रखना होगा। अगर तायोंग आकर तुम्हारी ऐसी हालत देखेगा तो इसे कैसा लगेगा? हाँ, कि मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। हाँ, तुम खाना नहीं खाओगे तो गुड बॉय कैसे बनोगे बोलो? लेकिन मिन्हो रोते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे कोई गुड बॉय नहीं बनना। मुझे बस अपनी मम्मा चाहिए। आप प्लीज़ मेरी अम्मा को यहाँ पर लेकर आओ, तभी मैं खाना खाऊंगा, वरना नहीं। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आने लगता है और जंगकुक मिन्हो का आर्म टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मैंने कहा ना
चुपचाप खाना खाओ। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? जंगकुक की ये बात सुनकर मिनहो जंगकुक को धक्का दे देता है और रोते हुए कहता है, आप भी बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए, आप झूठे हो। ये कहकर मिनहो भागकर अपने रूम में चला जाता है। मिनहो के जाने के बाद जंगकुक अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तायंग भी आया नहीं है और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, और मिनहो भी खाने का नाम नहीं ले रहा है। अगर पता नहीं उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि तभी जंगकुक के फ़ोन पर जंगकुक के मैनेजर का कॉल आता है। कॉलर आईडी देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कॉल को रिसीव कर कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से मैनेजर जंगकुक की आवाज़ सुनकर अपनी पोलाइट ट्यून में कहता है, सर आपको ऑफिस आना पड़ेगा। दरअसल आज आपकी डील फाइनल हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपका यहाँ रहना ज़रूरी है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, तुम लोग सारी तैयारियाँ कर देना। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को काट देता है। जंगकुक मिनहो के रूम की तरफ देखकर कहता है, बेबी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊँगा, तुम्हारा खाना यही रखा है, प्लीज़ खा लेना। ये कहकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिनहो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता और बस अपने बेडरूम में रोने लगता है। एट नाइट रात के 8 बजे जंगकुक जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म कर कर जियोन मैंशन पहुँचता है। जंगकुक घर का डोर ओपन कर कर घर के अंदर आ जाता है और मिनहो को ढूंढने लगता है। मिनहो अभी भी अपने बेडरूम में था। जंगकुक लिविंग रूम में आता है और जंगकुक जैसे ही लिविंग रूम में आता है, जंगकुक की नज़र डिनर टेबल पर पड़ती है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। मिनहो ने बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, इस लड़के ने तो अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार करूँ क्या। ये कहकर जंगकुक मिनहो के रूम में आ जाता है। जंगकुक जैसे ही मिनहो के रूम में आता है, जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मिनहो बेड पर लेटा हुआ था और मिनहो की पूरी बॉडी कँपा रही थी। मिनहो को देखकर ऐसा लग रहा था कि मिनहो को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, जिसकी वजह से जंगकुक भागकर मिनहो के पास आता है और मिनहो का फेस अपने लैप पर रखकर कहता है, मिनहो बेबी उठो, अपनी आइज़ ओपन करो, तुम्हें आखिरकार क्या हुआ है? हाँ, ये कहकर जंगकुक मिनहो के फोरहेड को टच करता है। मिनहो को काफ़ी ज़्यादा तेज़ फीवर था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं अपने बेबी की ऐसी हालत देखकर। तभी मिनहो नींद में खर्राते हुए कहता है, अम्मा मुझे अम्मा चाहिए, प्लीज़ मेरी अम्मा को कोई मेरे पास लेकर आओ। मिनहो की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और मिनहो का फेस ओढ़ कर कहता है, हाँ बेबी, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे पास आ जाएगी, मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ, प्लीज़ बेबी अपनी आइज़ ओपन करो। ये कहकर जंगकुक अपना फ़ोन लेकर तायंग को कॉल करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लास स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।